नमस्कार भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, जिस तरह से जंतर मंतर पर ऑपरेशन सफेद चादर हुआ है सुबह सुबह सोनम वांगचुक के अनशन पर, और बड़ा बवाल मचा हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं इसको बवाल नहीं मानता, क्योंकि ये एक क्या होता है, बिल में कुछ गड़बड़ होती है तो छुआ बोलता है बहुत कुछ भूकंप वगैरह हो गया। बाहर की दुनिया को पता नहीं है कि ये क्या चिल्ला रहा है, उसकी आवाज तक बाहर नहीं आती। ये आंदोलन सिर्फ उनके लिए था, मीडिया तक नहीं था। अन्ना का आंदोलन कम से कम मीडिया में था। ये मीडिया को भी नहीं लगा, इसकी औकात नहीं कि हम दिखाए, क्योंकि हमारी टीआरपी गिर जाएगी। तो ये आंदोलन का बवाल वगैरह ये बोलने की भाषा हो गई है। एक बात समझो कि जावेद अख्तर ने ही अमिताभ बच्चन के डायलॉग लिखे, लेकिन वो खुद जाकर बोले तो उतना रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि डायलॉग के साथ वो जो अक्षर है, जो बोलने वाला है, उसकी डिलीवरी क्या है, उसका एक्टिंग अभिनय क्या है, उसमें चढ़ चढ़ और उतार क्या है, ये सब मिलाकर एक डायलॉग बनता है ना फिल्म का। तो कोई भी उठकर, गांधी जी जब बैठते थे उपोषण में, हंगर स्ट्राइक पर, तो ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटिश सरकार डर जाती थी। क्यों डर जाती थी? ये बुढ़ा कुछ बोल जाए तो क्योस हो जाएगा। और ये हर दिन बोल रहे। अन्ना हजारे भी वही है। ये खुद को गांधीवादी क्यों मानते हैं मेरी समझ में नहीं आता। इनको गांधी क्या है इसका पता नहीं। दूसरी बात थी, गांधी जी कोई आंदोलन करते थे, उसमें थोड़ी भी मिस्चीफ हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो पूरा आंदोलन कैंसिल करते थे। ये खुद को गांधीवादी बोलते, इनको गांधी तक का पता नहीं। हाँ, ये राहुल गांधीवादी है, ये महात्मा गांधीवादी नहीं है। इसलिए ये सब जो बवाल वगैरह आप बोले, बवाल वगैरह कुछ नहीं था। ये 4 दिन 3 दिन आंदोलन के बाद भी उठा ली थी पुलिस तो कुछ गड़बड़ नहीं होती। लेकिन देखो, सरकार भी राजनीति के लोगों की है, मोदी जी भी पॉलिटिशियन है, उनको भी हर चीज का अपने पॉलिटिक्स के लिए फायदा उठाना है। तो हम फिल्में देखते हैं, उसमें विलन होता है तो विलन होना चाहिए, नहीं तो कहानी नहीं बनती ना। तो हर किरदार जो होता है उसमें उसका एक इंपॉर्टेंस होता है। तो वैसे मोदी जी जो बड़ी राजनीति करते हैं उसमें छोटे छोटे किरदार है। वो जो बोलता है ना, कौन, शोले में, अरे वो कालिया, कितना इनाम रखे हैं हम हमारे सर पर वगैरह वगैरह। तो वो 2-3 डायलॉग के लिए वो किरदार है। उससे ज्यादा वो जो कोई एक्टर था, मैकमोहन उसका नाम था, वो फेमस हो गया एक डायलॉग के लिए। लेकिन पूरी फिल्म में देखो, इसका एक छोटा 2-3 डायलॉग के बाद उसका कोई काम नहीं है, फिर भी होता है। तो मोदी जो बड़ी राजनीति करते, इसमें इनका आराम से इस्तेमाल करते। इनको पता नहीं, इनको लग रहा है मैं मोदी को चैलेंज कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मोदी बड़े चालाक है, अमित शाह बड़े चालाक है। इन्होंने इनको बिल्कुल ढंग से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपका आंदोलन नहीं। मोदी अगर बोले हैं पहले से कि ये सब आंदोलन जीवी है, वहां कौन पहुंचा देखो। अब वो भी थक गए। योगेंद्र यादव एक दिन जाकर आ गए, हमारी अंजलि दमानिया एक दिन जाकर आ गई, फिर ऐसे जो कोई है डफली गैंग 2 दिन आ गई। क्योंकि इनको देखकर ही बदनाम हो जाता है। हमारे मराठी में बोलते कि आप ताड़ी के दुकान के बाहर बैठ के दूध पियो तो भी लोग समझेंगे ये ताड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है। तो ऐसे बदनाम लोग अगर वहां पहुंच गए तो आपका आंदोलन पहले दिन से फंसा था। और वो खुद बोल रहा है, अरे ठूस ठूस के खा रहे हो, मैं खाली पेट बैठा हूं, एक दिन तो मेरे लिए करो तुम। और दिखाई देता है कि जब खाने का समय होता है, नाश्ते का होता है, लंच का होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, बाद में भाग जाते हैं, कोई नहीं बचता। इसको आंदोलन बोलते हैं। पहली बात यह है कि इनको आंदोलन का मतलब नहीं, रोमिला थापर को पता नहीं है। वो बीच में उनका एक मैंने वीडियो देखा 8-10 महीने पहले, उनका कहीं जेएनयू में भाषण था। उन्हें बोला, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि लोग आजकल आंदोलन नहीं करते। आंदोलन क्यों करते? थियरी के लिए नहीं। आंदोलन जो होता है, आंदोलन के लिए हजारों हजारों लोग रास्ते पर आ जाते हैं, उसका कोई कारण होता है, और वो कारण उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है।
आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, नीट के कितने बच्चे थे वहां, कितने बच्चे थे, एक दो पहले 2 दिन दिखाई दे, बाद में कोई भी नहीं, क्योंकि उनकी परीक्षा थी, उनको अभ्यास करना था, अध्ययन करना था। वो नीट की परीक्षा दोबारा कुछ हो गई, उसका रिजल्ट भी आ गया और ये चला रहा है आंदोलन, उसका कोई मतलब नहीं होता। इनमें से किसी ने ऐसे हंगर स्ट्राइक के आंदोलन से क्या क्या हुआ है ये आज तक देखा नहीं है, समझा भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, मैंने आज सुबह मराठी में उसका वीडियो डाला है कि इनमें से किसी ने चन्नू शर्मिली का नाम सुना है? चानू शर्मिली, जो मणिपुर में 16 साल उपोषण कर रही थी, 16 साल, 2000 से लेकर 2016 तक। उसका परिणाम क्या निकला मालूम है आपको? भूल गए। हमारा बड़ा ज्ञानी जो मीडिया है उसमें बैठे बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित है, उनको किसी को भी चानू शर्मिला का नाम तक याद नहीं आ रहा है। वो भी अस्पताल में उसको एडमिट करके सलाइन पर रखा था, ऑक्सीजन की पाइप उसके नाक में डाला था, 16 साल। क्यों? वो जो स्पेशल आर्मी एक्ट था नॉर्थ ईस्ट के लिए वो कैंसिल करो, 16 साल। और उसके बाद 2017 में वो पॉलिटिक्स में उतरी, चुनाव लड़ाया, चुनाव में कितने वोट मिले मालूम है? चानू शर्मिला जो 16 साल उपोषण किया उसको कितने वोट मिले थे मालूम है? 90 वोट मिले थे। तो मोदी जब आंदोलनजीवी बोलते हैं उसका मतलब समझो। आंदोलनजीवी का मतलब खटमल होता है, मच्छर होता है जो आपको परेशान करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उससे ज्यादा। तो ये आंदोलन करते हैं, उनको मालूम नहीं, उनको लगता है नकल कर रहे हैं। अरे गांव गली में आप हजारों शाहरुख खान, सलमान खान मिलते हैं, क्या होता है उनका? क्रिकेट के कोचिंग चलती है, क्रिकेट के कोचिंग में सैकड़ों बच्चे आते हैं, कितने उसमें से वैभव सूर्यवंशी होते हैं या सचिन तेंदुलकर होते हैं? क्यों नहीं होते? उसमें वो जो पूरी ताकत लगाकर मेहनत करनी पड़ती है उसकी तो आपको तैयारी नहीं है। तो ये एक दिखावा था, और अन्ना का आंदोलन भी दिखावा था। उसमें मीडिया ने उसको इस ढंग से उठाया था कि उसके दबाव में उस वक्त की दुबली सरकार आ गई थी। मोदी सरकार दुर्बल नहीं है, कमजोर नहीं है, उनको मालूम है वो क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, उस पर क्या कौन अड़ंगा लगाएगा, कौन सी तकलीफ होगी, ये सब उनको मालूम है। इनको मालूम नहीं आंदोलन किस लिए है, ये आंदोलन कहाँ तक लेके जाना है। हमारे मुंबई में ये अभी अभी जो जरांगे पाटिल का मराठा रिजर्वेशन के लिए हुआ, तब मैं शुरुआती से बोला था कि भाई मुंबई मिल वर्कर्स का जो स्ट्राइक था वैसा मत होने दो, क्योंकि दत्ता सामंत तो मर गए, मिलें मुंबई की चली गई, उसकी जमीन पर बड़े बड़े टावर खड़े हो गए। उस स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाले कम से कम 80-90% मिल वर्कर भी अभी मर गए, लेकिन अभी भी स्ट्राइक जारी है, क्योंकि वो किसने पीछे ही नहीं लिया। शुरू हुआ था, वापस तो लिया नहीं, मिले नहीं रही, वर्कर नहीं रहे, नेता नहीं रहे, वर्क चालू है। तो ये भी चालू रहेगा, सालों चालू रहेगा। पर भाव जैसे अब इस अस्पताल ले गए हैं इसको, सोनम वांगचुक को, उनकी पत्नी मीडिया में स्टेटमेंट दे रही हैं कि अब मैं 20 मार्च को होने वाले मार्च की अगुवाई करूंगी, वो जो चलो संसद वाला है। उधर अभिजीत दीप के वो जो अमेरिका से आया है कॉकरोच, वो कह रहे हैं कि अब मैं अनशन पर बैठूंगा। तो पहले क्यों नहीं अनशन पर बैठ गया? जब सोनम वांगचुक बैठा था तब तो ठूस ठूस कर खा रहा था, सुने उसका तो 6.5 किलो और 7 किलो वजन बढ़ भी गया था। अगर वो पहले से बैठता तो तुम ये वीडियो नहीं बनाती। तुम उसकी क्लाइंट हो, तुम सोनम वांगचुक की क्लाइंट हो, ये समझो, आप कस्टमर हो। आपको रिझाने के लिए ये सब चलता है, बाकी 99% भारतीय जो है उनको इससे कुछ लेना देना नहीं। ये जो मीडिया में बैठे, यूट्यूब पर बैठे, डिजिटल मीडिया पर बैठे है ना, उनका कोई मनोरंजन होना चाहिए ना।
तो आपको, ये आपके सप्लायर है, आपके अगर ये नहीं होगा तो आपके पास मुद्दा क्या है, दूसरा कोई ढूंढना पड़ेगा। देखो, आंदोलन सत्याग्रह वगैरह जो होता है ना, उसमें जनता तब आती है जब जनता को लगता है ये मेरे जिंदगी से कोई संबंधित है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। ममता के खिलाफ लोग, भावना खड़ी हो गई, बीजेपी ने उसका फायदा उठाया, ममता हार गई। उसके बाद रास्ते पर जो जनता उतरी है, क्योंकि बीजेपी की जीत दिखने के लिए है, जीत आम जनता की हुई है, जिन्होंने एक तानाशाह बंगाल से हटाया है। रास्ते पर उतरकर लोग अंडे टमाटर मार रहे तृणमूल वालों को, उसको आंदोलन बोलते, इसको आंदोलन नहीं बोलते, ये आप समझ लो। हम लोग मीडिया में बैठे लोग आंदोलन सत्याग्रह उसका मतलब ही भूल गए। खबर आई तो आंदोलन है, खबर नहीं आया तो आंदोलन नहीं है। अजीब बात हो गई, अजीब बात हो गई। क्योंकि ये आंदोलन नहीं था, ना दीपके का था, ना सोनम वांगचुक का था। कौन है सोनम वांगचुक? मैं मेरा काम वगैरह छोड़कर उसके पीछे क्यों जाऊं? वो मेरी बात को ही बोल रहा है। देखो, जॉर्ज फर्नांडिस के पीछे लोग खड़े हो जाते थे, लोहिया के पीछे लोग खड़े हो जाते थे, मृणाल गोरे के पीछे लोग खड़े हो जाते थे। हमारे यहाँ मैंने खुद उस वक्त आंदोलन में हिस्सा लिया है, क्योंकि मेरे जिंदगी से जुड़ी बातों के लिए वो लड़ रहे थे। इसमें से कोई भी मेरे जिंदगी से या युवाओं के जिंदगी से नहीं लड़ रहा है, यानी उससे जुड़ा हुआ कोई इश्यू लेकर नहीं लड़ रहा है। ये राहुल गांधी के लिए लड़ रहे, तो राहुल गांधी देख ले उनको, मैं क्यों देखूं? और अगर मोदी को 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, उनके लिए कुछ होगा तो मोदी जी उस पर ध्यान देंगे, नहीं तो देखेंगे नहीं। क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे, मुझे बोलो। अगर इस देश में 60-70 करोड़ लोग वोटिंग करते हैं, उससे कोई सरकार बनकर आती है, ये 250 लोग कोई अनशन करेंगे, उसके लिए सरकार झुक जाएगी? अजीब बात है। ये कहाँ का कानून, कहाँ का लॉजिक है, मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि ये आंदोलन नहीं है। गांधी जी जब ये नमक का सत्याग्रह करने के लिए दांडी यात्रा के लिए निकले, 100-150 लोग उनके साथ थे, लेकिन दांडी पहुंच गए तब लाखों में थे। क्योंकि नमक, जो गरीब रोटी के साथ नमक लेकर खाता है, सब्जी नहीं तो नहीं, तो उसके जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल था, टाटा नमक से जुड़ा हुआ सवाल नहीं था। या आजकल ये जो नई पीढ़ी आई है ना आंदोलन करने वाली, ये देश का नमक टाटा नमक समझती है। टाटा का नमक देश का नमक नहीं है, वो एक टाटा का प्रोडक्ट है। तो इसलिए इनका आंदोलन फंसना तय था, पहले दिन से फंसना तय था। मैंने बोला था। क्योंकि देखो, एक बात होती है कि आपके सामने, अभी राजदीप सरदेसाई बार बार बोल रहा है कि 2011 में मीडिया ने इतना किया। अरे तू मीडिया में बैठा है ना, तू दिखा। तू तो एक मीडिया ग्रुप का कंसल्टिंग एडिटर है ना, तेरे जितने प्लेटफॉर्म है उस पर दिखाना चाहिए सोनम वांगचुक। क्यों नहीं बोल रहा है? अपनी नौकरी संभाल रहा है और औरों को ज्ञान दे रहा है। ऐसे बदमाश लोग जब एक आंदोलन का समर्थन करते, तो लोग मानते कि ये बदमाशों का आंदोलन, ये बदमाशों का आंदोलन। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, जब लाभार्थी होते हैं और वो वंचितों का आंदोलन करते, तो वंचित और गरीब हो जाते, क्योंकि इनका सवाल ही नहीं है। इनके जिंदगी से जुड़ा हुआ यह सवाल नहीं है, ना दीपके के है ना वांगचुक के है। तो क्यों तुम उसमें आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? हाँ, मेरी उपोषण हंगर स्ट्राइक करने की कैपेसिटी है, इसलिए मेरे सामने सरकार झुकनी चाहिए। अरे मुंबई में, मुझे अभी नाम याद नहीं, एक इंसान है, वो पूरे साल में 2-3 बार खाता है, बाकी पूरा खाली पेट रहता है, पानी पर जीता है, फिर भी चलता है, काम धंधा करता है। तो कौन वांगचुक है यार? ये मीडिया ने मजाक बना रखा है, बस एडवर्टाइज चलती है। आजकल मीडिया एक तरीके से इश्तहार बन गया, एडवर्टाइज बन गया, इसलिए लोग हम यूट्यूबर्स के पास आते हैं।
असलियत समझने के लिए, क्योंकि मीडिया में खबर नहीं रही है, मीडिया में गपशप चलती है। अच्छा, वो संजय राउत ये बोले आपको क्या लगता है, मैं ये बोलेंगे, फिर जाके फडणवीस आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे ये बोले, ये खबर है, ये खबर है। कोई किसी को गाली देगा और गाली गलौज को हम खबर बना देते। तो ये पर कोई भाई बवाल वगैरह नहीं है। हमारे मराठी में हमेशा मैं एक बोलता हूँ, पुराना गाना है, जगहे बंदीशाला, उंबरातले कीड़े मकोड़े उंबरी करीती लीला। यानी औदुंबर का जो फल होता है उसके अंदर कीड़े मिलते हैं, उनको लगता है वो फल है ना, बस वही दुनिया है। तो आजकल की मीडिया एक तरीके से औदुंबर का जो फल होता है उसके अंदर के कीड़े बन गए, उनको लगता है बवाल हो गया, अब उसको उठा ले गए, अब ये अरे क्या हो गया। ऐसे बहुत बार हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे भयंकर हमने देखा है, जॉर्ज फर्नांडिस को दादर के रेलवे स्टेशन में पटरी पर पड़ा हुआ पुलिस लाठियों से मारते हुए फोटो मिलेगा आपको। ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। और पर्दा क्यों, और पर्दा दीपके के लोग दिखा रहे हैं, सफेद पर्दा। दुनिया को बोलते कि सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अरे तुम्हारे किसी को उठाकर लेके जाए तो पर्दे से छुपा रहे क्यों? क्योंकि वो जो आप पढ़ा था उसके गद्दे के नीचे कुछ मिले तो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए सफेद पर्दा लगा रहे। तो ये आंदोलन वगैरह कुछ नहीं था, एक दिखावा था, उसका गुब्बारा फूटना तय था पहले से, ये बात है। अब ये कैसे फंस गए आके, ये अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन ये खुद फंस गए, अपने पैरों से चलकर एक षड्यंत्र में आकर फंस गए, ये भी समझना जरूरी है। भाव षड्यंत्र में फंस गए हैं, और 20 मार्च को जो ये संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं, और अब तो कौन कौन नहीं आया भाव यहाँ पर, योगेंद्र यादव से लेकर केजरीवाल से लेकर जितने, वो राकेश टिकैत तक परसों आकर बोल गए कि हम तो ट्रैक्टर लेकर तैयार हैं, हम तो संसद पर ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। तो बचा कहाँ? और फिर अब जो दीप के, आप सोचिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करता, अब बताइए ये कॉकरोच मांग कर पीएम मोदी इस्तीफा देंगे। भाव इनको हो क्या गया है, ये इतने बौखलाए बोराए क्यों घूम रहे हैं? कहीं से फंडिंग आ रही है कि तुम मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते रहो, ताकि वर्ल्ड में जो दुनिया भर का मीडिया वो दिखाता रहे? नहीं नहीं, इसी के लिए करते हैं ना, वो इसी के लिए करते हैं, उससे कुछ ज्यादा नहीं होगा। और ये भूल जाते हैं कि मोदी कहां से आया है। मोदी आसमान से तो नहीं टपका है, मोदी खुद 30 साल की आंदोलन जी कर आया है, आंदोलन की तकलीफें उसने सुनी है, सही है, तो वो वहां से आया है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, हमारे मराठी में कहावत है, मेलेलं कोंबडा आगीला भीत नहीं, मरा हुआ मुर्गा तंदूर से डरता नहीं है। तो मोदी शाह ये मरे हुए मुर्गे है, ये आपके तंदूर से नहीं डरेंगे, वो ज्वालामुखी से निकल कर बाहर है। तुम ज्वालामुखी के 2 किलोमीटर नजदीक नहीं जा सकते, ऐसे लोग किसको डरा रहे? जो ज्वालामुखी से निकल कर आया, ये नहीं डरेंगे आपको। उनको मालूम है अगर 20 करोड़ से ज्यादा वोटर उनके पीछे है, तुम्हारे पास 2000 वोटर नहीं है, 2000 वोटर नहीं है, क्या करोगे? तो एक तो पहली बात है कि आंदोलन नाम की जो चीज थी उसकी मर्डर 15 साल पहले केजरीवाल ने कर दी है, और आहिस्ते आहिस्ते 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर आंदोलन नाम की चीज को केजरीवाल ने दफना दिया है। आंदोलन की बात सोचो मत। आंदोलन कब निकलता है? जब पेट में आग होती है। अन्न वस्त्र निवारा है ना, रोटी कपड़ा मकान जो फिल्म बनी थी 50-60 साल पहले, वो बेसिक नीड थी। कोई ऐसी चीज आज है आपको दिखाई दे रहा है कि किसी पे क्या खाने को कोई नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर पर छप्पर नहीं है कोई? तो आंदोलन कहां से होगा? जिंदगी की बेसिक नीड होती है, अगर बेसिक उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो इंसान
भूखे शेर जैसा निकल पड़ता है, उसको आंदोलन बोलते हैं। आंदोलन कोई मजाक नहीं। मैंने वो नेशनल ज्योग्राफी पर एक बहुत पुराने जमाने में देखा था, 10-12 साल पहले। तो वो शेर वगैरह जब गर्मी का समय होता है, जहां पानी होता है, वहां डटे रहते हैं कि आएगा तो किसी को शिकार करके मारेंगे, नहीं तो आराम खाकर आराम करते रहते। तो उनके नजदीक वो जेबरा, हिरन वगैरह घास चरते हैं, उनको डर नहीं होता उनका, क्योंकि उनको मालूम है ये अभी खाकर सुस्ती कर रहे हैं, ये शिकार नहीं करेंगे, समझे। लेकिन भूखे हो गए तो शिकार करेंगे। तो आंदोलन भूखे शेर जैसा होता है। भरपेट लोग आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन मतलब शिकार होती है, और ये मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनको भूख का मतलब मालूम। भूख की डेफिनेशन मालूम नहीं होगी, लेकिन भूख अनुभूति होती है, वो मोदी को मालूम है। ये बाकी सब मोदी के खिलाफ बोलने वाले ना, वो भूख शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है उनके पास, बिल्कुल नहीं है। ये फर्क है। इसलिए इनको कैसे डील करना मोदी जी बिल्कुल जानते हैं, देखेंगे भी नहीं। और जो चानू शर्मिला की बात मैंने की, तो जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने उपोषण शुरू किया था, हंगर स्ट्राइक। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, फिर 2 साल अगले मोदी की सरकार थी। ये तीनों सरकारों ने चानू शर्मिला के आंदोलन को कोई रिस्पांस नहीं दिया। अस्पताल में डाल दिया, नाक में नली डाल दी, सलाइन लगा दिया। क्या हुआ आगे? कुछ नहीं हुआ। तो इसका क्या होगा? क्योंकि आप उसके लिए सीरियस नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, आपकी नीयत साफ नहीं है। और उससे भी बड़ी अगर कोई बदमाशी है तो इनको मैक्से से अवार्ड मिला है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैक्से से अवार्ड वगैरह है ना, वो इसलिए दिया जाता है जब मुझे कोई पॉलिटिकली, वेस्टर्न साइड जो है उनको पॉलिटिकली ये करना है। वो कोई बच्ची थी ना, कोई मलाला, वो इनकी भाषा बोलने लगी, उसको नोबेल दे दिया। अरे 20 साल की बच्ची ने उसको नोबेल दे, तो उसने क्या किया है? एक बम फटा स्कूल बस में, उसमें से बच गई थी बस। तो हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे 200 नहीं 2000 लोग मिलेंगे जिनको नोबेल देना पड़ेगा, लेकिन उसको अपनी भाषा बोलने के लिए नोबेल दिया गया। तो ये सब दिखावा चलता है, थोड़ी देर के लिए चलता है, बाद में लोग भूल जाते हैं। और आज हमारे देश के लोग बड़े सयाने हो चुके, मैच्योर हो चुके, उनको पता है कि बहुत सारे लोग तो यह जानते रहे मीडिया में आया इसका मतलब ही झूठ है। ये आजकल लोग मुझे मैंने उसको हिंदी में वीडियो बनाया, डालूंगा बाद में। एक टैक्सी ड्राइवर 2 दिन पहले मुझे मिला, मैं दादर जा रहा था, तो मुझे आदत है रिक्शा वाले से, सब्जी किसी से भी बात करता हूँ, तो वो ज्यादा लोग बोलते नहीं। अगर देखते आपको लगता है ये कोई ज्ञानी है तो आपसे बात ज्यादा नहीं करेंगे, कम से कम शब्दों में बोलते। तो मैंने उसको बहुत छेड़ा, तो मैंने बोला देश में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुमको क्या लगता है? तो उसने 2 लाइनें बोल दी। मैं परेशान हो गया, हैरान हो गया, ये क्या बोल रहा है। मैंने बोला आपको क्या लगता है, राहुल गांधी सही है, मोदी सही है? तो उसने हंसते हंसते बोल दिया, राहुल है तो नमकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब मुझे लगा ये नमकीन मुमकिन जैसे ये लगता है जुड़वा भाई लगते हैं, इसलिए बोल रहा है। मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है, नमकीन का मतलब क्या है? बोला आपको नमकीन मालूम नहीं? ये सेव पापड़ी वगैरह होती है, फरसान होता है, झालमुड़ी होती है, उसको तो नमकीन बोलते हैं ना। इसलिए मैंने बोला राहुल है तो नमकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैंने बोला नमकीन है इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने मुझे जो समझाया है, वो गुरु बन गया है। वो टैक्सी वाला
मेरा गुरु बन गया। आप लोगों को लगता है ना कि भाऊ बहुत पढ़ा लिखा है, 50 साल पत्र, नहीं नहीं नहीं, मैं उनका चोरी करता हूं, उधारी लेता हूं। वो बोला नमकीन का मतलब चटपटा होता है, वो भोजन नहीं होता। रास्ते में आते जाते टाइम पास के लिए आप जो खाते हो उसको नमकीन बोलते हैं, उससे भोजन नहीं होता, घर में जाकर खाना पड़ता है। तो भोजन मुमकिन है और चटपटा नमकीन है। तो राहुल गांधी टाइम पास के लिए अच्छा है, लेकिन देश चलाने के लिए मोदी सही है। ये ज्ञान किस किस पॉलिटिकल पंडित के पास है, मुझे बोलो। मैं 2 दिन से उस पर सोच रहा था, ये क्या इंसान 2 लाइनों में बोल गया। राहुल है तो नमकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये किसी एडिटोरियल में तुमने पढ़ा ये कंपैरिजन? मोदी और राहुल का ये कंपैरिजन पड़ा है, लेकिन कितना पिन पॉइंटेड है कि आया, इधर उधर गया, वो पार्लियामेंट में गया, खड़ा होकर स्पीकर के सामने चाय पी रहा है, सीढ़ियों पर बैठकर, और कोई ड्रामा कर रहा है, कैमरा मोबाइल से वीडियो बना रहा है, उधर जाकर ये बोल रहा है, उधर जाकर वो बोल रहा है, फिर विदेश निकल जा रहा है, पिकनिक के लिए जा रहा है। समझी नमकीन का मतलब? टाइम पास। राहुल गांधी इज अ टाइम पास पॉलिटिशियन। और भोजन का मतलब घर में जाना पड़ता है। घर का मतलब एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट चलानी पड़ती है, गृहस्थी करनी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो राहुल के बस की बात नहीं है। इसके लिए मोदी चाहिए। टाइम पास के लिए एक दिन फिल्म को जाएंगे, एक दिन कहीं होटल में खाएंगे, रास्ते पर झाल मुड़ी खाएंगे, लेकिन घर तो वापस जाना पड़ता है। तो देश चलाना है तो मोदी के पास जाना पड़ेगा। ये उसने 2 लाइनों में मुझे समझाया। 200 किताब पढ़ के ज्ञान नहीं मिलता। हम कितने बुद्धू हैं ये मुझे उसने बताया। मैं उनको गुरु मानता हूं। मैं ऐसे लोगों को, आप लोगों को लगता है कि भाऊ बोड़िया बोलता है, ये चोरी का है, ये उधारी का है, मेरा नहीं है। वो उसका चिंतन है। जो बोलते नहीं, कम बोलते हैं, हम जिनको अनपढ़ मानते हैं ना, उनके पास बहुत चिंतन के लिए टाइम पास है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, हर चीज ढंग से समझते हैं। मैं जब मुंबई में बैठकर बंगाल के वीडियो देखकर, बंगाल के लोग देखकर 200 के ऊपर बीजेपी जाएगी, ममता हार जाएगी, ममता की सीटें 100 से कम हो जाएगी, बोलता हूँ कहां से बोल रहा हूं? मैंने उनको चोरी किया है। हाँ, वो बोले नहीं है, लेकिन इनका चेहरा बोलता है, उनकी एक्शन बोलती है। तो मैंने वो पढ़ा, लेकिन दिमाग तो उनका था ना। जो आम बंगाली था उसका दिमाग था, उसकी सोच थी, वो मैंने चुरा कर आपको बताई। आपको लगता है भावुक ज्ञानी है, भावुक ज्ञानी नहीं है। और देश का जो सामान्य जनता है ना, वो हमारी भाग्य विधाता है। उसको बिल्कुल पता है कि कौन से समय पर कौन सा मोहरा खेलना है, कौन सा प्यादा आगे करना है, कौन सा प्यादा मारना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाऊ। जनता है, सब समझती है, और जो जंतर मंतर पर हो रहा था उसको भी जनता समझती है। मोदी सरकार ने उसको भाव इसीलिए दिया क्योंकि उनको पता था खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे, और एक्सपोज हो ही गए हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि गद्दे के नीचे कुछ सामान रखा हुआ था, उसको छुपाने के लिए वहां पर अभिजीत दीप के जैसे लोग चादरें लेकर खड़े हो गए हैं। तो भाव जैसे ये अनशन पर बैठते हैं, अचानक से ये स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल क्यों शुरू कर देते हैं? उसमें ऐसा क्या पी रहे थे? और डॉक्टर तो भाव यहाँ तक कह रहे हैं कि 21 दिन तक कोई ऐसे कैसे अनशन पर रह सकता है जिस तरह से सोनम वांगचुक रहा है। तो बार बार जो टॉयलेट जाना था भाव, चादर में मुंह छिपाना था, कुछ ना कुछ तो खेल वहां पर हुआ है। और ये ऑपरेशन चादर जो किया है अमित शाह ने, सुबह सुबह उसने इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी है। और रोएंगे गाएंगे भाव वही लोग जिनको लग रहा होगा कि हमने तो राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, अभी तो 20 जुलाई को हमने और रायता फैलाना था, अब उनको लग रहा है कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है भाव। लेकिन गीतांजलि जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी, अब वो अगुवाई करने को तैयार है, यहाँ पर अभिजीत दीप की अगुवाई करने को तैयार है। तो इनमें ही मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में फूट पड़ जाएगी। और आप सही कह रहे हैं, आंदोलन वांदोलन कुछ नहीं था, ऐसे बिना किसी प्लानिंग के आकर बैठ गए, क्योंकि इनका मकसद कुछ और था, मोदी सरकार को बदनाम करना इसके बहाने।
भाऊ, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।